जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी के इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10 का पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इसमें सवाल हैं तो कम ही, लेकिन उसमें पहले सवाल में 6 खंड दिए गए हैं, तो उन 6 सवालों को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये काम करेंगे कि इसमें जो 6 सवाल हैं पहले खंड का, उसका 6 सवाल वो, और जो दूसरा है उसका जो दूसरा सवाल है उसको कर लेंगे, और जो तीसरा सवाल है उसमें कुछ टाइम लगेगा, उसमें भी 5 खंड दिए गए हैं, जो 5 पार्ट्स हैं उसको अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है और हमको करना कैसे है। इसमें आज हमको एक विधि पढ़नी है सवालों को सॉल्व करने की, समीकरणों के युग्मों को सॉल्व करने की एक विधि पढ़नी है। वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है? दो समीकरण आपको दिए जाएंगे, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में एक चर का क्या निकाल लेंगे आप? वैल्यू निकाल लेंगे, और उस चर की वैल्यू को आप दूसरे समीकरण में रखेंगे तो एक चर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जब एक चर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो एक चर की वैल्यू उठा के आप दूसरे समीकरण में रख देंगे तो आपको दूसरे चर की भी वैल्यू पता हो जाएगी। तो निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अभी हम ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो में आप जुड़े रहिए। अभी जब हम सवाल करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक को उठा के दूसरे के जगह पर रख देना, एक का मान उठा के दूसरे मान पर रख देना, यही होता है प्रतिस्थापन। मतलब उसका स्थान चेंज कर देना, उसका स्थान क्या करना? चेंज कर देना। तो प्रतिस्थापन का यही मतलब है। तो चलिए करते हैं सवालों को और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। तो चलिए ये सवाल करते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1। दो समीकरण दिए गए हैं, x + y बराबर क्या दिया गया है? 14। इसको समीकरण मान दे देते हैं 1। फिर x - y और बराबर क्या दिया गया है? 4। इसको समीकरण का नाम दे देते हैं 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 या कोई 2 से कोई भी ले सकते हैं, चाहे समीकरण 1 ले लीजिए चाहे समीकरण 2 ले लीजिए। हमको एक चर की वैल्यू पता करके और उसको दूसरे समीकरण में उठा के रखना है। तो चलिए ले लेते हैं समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पर आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा समीकरण लेके मान को निकालते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप ये काम कीजिए कि ज़्यादातर ये देखिए कि समीकरण छोटा कौन सा लग रहा है। इसमें 14 है, इसमें 4 है, छोटा कौन लग रहा है? ये वाला। तो इसी को ले लेंगे, क्योंकि आसानी से देखिए ये सारी चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों का। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का कीजिए, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए करते हैं सवाल को। समीकरण हम डाल देते हैं 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x - y बराबर क्या है? 4। किसी एक को इधर रोकेंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे, तो y को उधर ले जाते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। और ये इधर y माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पता कर चली कितनी है? x की वैल्यू हमको पता चल गई, x बराबर 4 + y है। x बराबर क्या है? 4 + y। अब इसी को नाम दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3। अब लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ देखिए x है, समीकरण पहले ले देते हैं। समीकरण कौन सा है? x + y बराबर कितना है? समीकरण हमारा 14 है। ये है हमारा सब पहला समीकरण। समीकरण 3 का मान रखना है। तो किसका मान रखना है? x का मान रखना है। किसका मान रखना है? x का। x का मान हमने निकाला है कितना है? 4 + y है, तो यहीं पर हम रख देते हैं। x के है 4 + y और ये प्लस y, ये पहले से ही y था, केवल x का मान कितना आया है? 4 + y आया है, तो हमने 4 + y रख दिया है। बराबर कितना है? 14 है। ठीक है, 4 + y मतलब y और y मिलके कितना हो गया? तो 2y हो गया। y और y मिलके कितना हो गया? 2y। बराबर कितना हो गया? 14। तो 2y बराबर हमारा देखिए, ये 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 14 माइनस कितना हो जाएगा? 4।
तो 2y बराबर हमारा रह जाएगा 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10। कितना बचेगा 10। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 10 बटे, ये इधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। y बराबर कितना आया 5। अब y का मान हम किसी भी एक समीकरण में उठा के रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो इसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, कौन सा समीकरण आपको छोटा लग रहा है, समीकरण 1 छोटा लग रहा है या 2? तो ऑब्वियसली समीकरण 2 छोटा लग रहा है, तो आपको जो y का मान है समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। मान x का निकालना ही है तो वो किसी भी समीकरण में रखने पर आ जाएगा। ये समीकरण 3 में भी आप रख के निकाल सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। आप कहीं भी रख के y का मान निकाल सकते हैं। इन 3 समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण में y का मान रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किसी में भी रख देते हैं, चलिए आप समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या है, पहले यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई, नहीं x बराबर है 4 प्लस वाई है। x बराबर क्या है 4 प्लस वाई, तो x बराबर यहाँ कितना हो गया 4, तो ये रहेगा। y का वैल्यू हमने कितना निकाला है, वो 5 निकाला है, वो लिख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली 9, y की वैल्यू कितनी निकाल ली 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है, s माइनस टी, s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इन्होंने दूसरा क्या दिया है, s अपान टी, s अपान 3 है, s अपान 3 और प्लस टी अपान 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 अभी इस तरह के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है, तो पहले समीकरण को इस रूप में बनाएंगे। उस रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो इसके बटे में है इसको बटे को ही गायब करना पड़ेगा, बटे को ही क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। यहाँ बराबर 6 भी है, बटे को ही गायब करना है, तो बटे को गायब करने के लिए हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, पता है आपको। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6। तो यस अपान ये क्या है 3, यस अपान क्या है 3, और 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 से। जब 2 से नीचे गुणा कराएंगे तो 2 से ही ऊपर गुणा करा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लगाते हैं प्लस का निशान, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कितना है टी अपान 2 है। अब 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 से, 2 3 6 होता है, तो जब 3 से नीचे गुणा कराएंगे तो 3 से ही ऊपर गुणा करा देंगे। और यहाँ बराबर 6 है ही, बराबर 6 है ही। यहाँ ये हो जाएगा 2s, कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 3t हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए बटे 6 बटे 6 बटे 6 बटे 6 दोनों में है, तो 1/6 को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या 2s प्लस 3t और बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 6 इधर बटे में है, इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। नहीं इधर, हाँ इधर बटे में है, अगर 6 तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो 2s प्लस 3t, और ये 6 इधर बटे में था, इधर इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो 6 और गुणे कितना हो जाएगा 6। तो 2s और प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा, 6 का हो 36 हो जाएगा, 6 का हो 36 हो जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब देखिए इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 2 ही, समीकरण 2 नहीं देंगे, अब इसको नया समीकरण ये मिल गया हमको, तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 3 देखिए। अब समीकरण
किसी से हमको एक वैल्यू लेनी है, तो देखिए ये समीकरण क्या है, बड़ा है, ये समीकरण क्या है, बड़ा है, और हमको किसी एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे चर में रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है, तो हम ये वाला तो बड़ा है, तो इसको छोड़ के हम समीकरण एक को ले लेते हैं। ये आसानी के लिए है, आपको इससे भी आप मान निकालना चाहेंगे तो इससे भी निकल आएगा, लेकिन वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी। तो हमको आसान चीज़ें चाहिए ना, तो आसान चीज़ें अगर हमको चाहिए तो हम समीकरण एक लिख लेते हैं। समीकरण क्या लिख देते हैं, समीकरण एक से। तो समीकरण की एक क्या है, यस माइनस टी बराबर क्या है, 3 है। यस माइनस टी बराबर क्या है, 3। यस को इधर रोकते हैं, टी को उधर ले जाते हैं, एस बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 3, ये टी इधर माइनस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यस की वैल्यू हमको पता चल गई, कितना आ गई, यस प्लस 3। यस बराबर कितना आ गया, 3 प्लस टी आ गया। यस का मान कितना आ गया, यस प्लस 3t आ गया। अब यस का मान जब ये इतना आ गया है, तो यही मान उठा के हमको कहाँ रख देना है, समीकरण 3 में रख देना है। तो यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण किसका मान, यस का मान कितना आया है, 3 प्लस टी आया है, तो 2 गुणे एस का मान ही रखना है, एस का मान है 3 प्लस टी, तो एस का मान रख देते हैं 3 और प्लस टी और प्लस 3t, ये पहले से ही है, और बराबर कितना है, 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 का गुणा एक बार इसमें होगा और 2 का गुणा एक बार इसमें होगा, तो 2 3 कितना हो गया, 6 प्लस 2 3 6 प्लस 2 का गुणा जब टी में होगा तो 2t हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 36। तो 6 और प्लस 2t और प्लस 3t कितना हो गया, 5t हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए 5t को ऐसे रहने देते हैं, 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 36 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 5t बराबर हमारा आ जाएगा, 36 में से 6 जाएगा तो बचेगा 30, तो t बराबर आ जाएगा 30 बटे कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 इधर गुणे में था, इधर आया तो बटे में हो गया। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो t बराबर हमारा आ गया 6। t बराबर कितना आ गया, 6। अब t का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण। ये 3 मिला है जो आपको, 3 में रख सकते हैं, 2 मिला है इसमें रख सकते हैं, 1 मिला है इसमें रख सकते हैं, लेकिन हमको रख के आसानी किस में मिलेगी, तो हमको आसानी मिलेगी इस वाले में, इसमें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर आसान हो जाएगा, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। टी का मान कहाँ रखना है, टी का मान रखना है समीकरण 1 में, टी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो टी का मान देखिए कितना निकाला है, टी का मान हमने निकाला है 6, और समीकरण 1 कौन सा है, यस माइनस टी बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यस का मान तो पता नहीं है, टी का मान निकाला है, कितना है, -6 और बराबर कितना है, 3। एस बराबर ये जो 3 इधर किस में है, 3 इधर तो प्लस में ही है, ये माइनस में 6 था, ये इधर आया तो किस में हो गया, प्लस में। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9। एस बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9। तो हमको यस और टी की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया है। यस की वैल्यू कितनी आई है, वो 9 आई है, और टी की वैल्यू कितनी आई है, तो वो 6 आई है। यही हो जाएगा हमारा समीकरण, मतलब सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरे का आंसर एक बार आप फिर से देख लीजिए। यहाँ से हमने लगा लो चालू किया है, और यहाँ तक आते आते आपका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व होकर आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके सवाल नंबर तीसरे पर। यहीं पर देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा बिल्कुल आसान है। चलिए करते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा क्या दिया गया है, 3x - y और बराबर कितना दिया गया है, 3। इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। इसी को क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया गया है, तो 9x - 3y और बराबर कितना दिया गया है, 9। ये समीकरण हमको कितना मिला है, दूसरा। ठीक है, समीकरण 9 देखो, जो समीकरण दूसरा है उसमें आप देखिए 3 सब में शामिल है कि नहीं शामिल है, शामिल है। देखिए 3 त्रिका 9 इसमें शामिल है, 3 इसमें शामिल है, 3 त्रिका 9 यहाँ भी शामिल है, सब में 3 शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इधर वाले में से केवल 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ये बचेगा हमारा 3x और -y और बराबर
यहाँ केवल कितना बचेगा 9। समीकरण दूसरे वाले में से हमने क्या कॉमन किया है, 3 को बाहर किया है, तो 3 त्रिक का 9 होता है और 3 यहाँ से पूरा पूरा बाहर चला है, तो केवल कितना बचा, y। अब देखिए 3x माइनस वाई और बराबर 9, और ये जो 3 इधर था गुणे में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। ठीक है, काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो 3x माइनस वाई और बराबर कितना आ गया, 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3, क्योंकि ये नया समीकरण हमको मिला है। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, देखिए ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, दोनों का दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है, दोनों का दोनों समीकरण क्या है, सेम है। दोनों का दोनों समीकरण जो पहला है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये, और जो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये दोनों का दोनों समीकरण क्या है, सेम है। तो चाहे हम इसको ले लें चाहे जिसको ले लें, तो समीकरण हम किसको भी ले सकते हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं समीकरण किसी को भी, यहाँ 3 ही डाल देते हैं, समीकरण 3 से। चलिए, तो समीकरण 3 से जब करेंगे तो 3x माइनस वाई और बराबर हमारा क्या है, समीकरण 3 यही है। तो इसमें 3x को इधर रोकते हैं और ये y को उधर ले जाते हैं, बराबर ये इधर आएगा तो 3 इधर माइनस में था, इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई और बटे में, ये देखिए 3 उधर गुणे में था, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। x की वैल्यू हमको पता चल गई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण क्या मान लेते हैं, 4। अब क्या करते हैं, समीकरण 4 का मान किसी में भी रख देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई और बराबर क्या है, 3। यही हमारा समीकरण 1 है, यही तो हमारा समीकरण 1 है। इसमें हमने x की वैल्यू निकाली है, तो 3, x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस वाई गुणे 3 प्लस वाई और बटे में 3, यही है हमारा x की वैल्यू है, माइनस वाई और बराबर कितना है, 3। देखिए यहाँ 3 बटे में है, यहाँ भी 3 गुणे में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा क्या, 3 प्लस वाई और माइनस वाई और बराबर क्या बचा, 3। अब देखिए y में से y चला गया, y में से पहले y माइनस वाई ऐसे रहने देते हैं, ये 3 इधर प्लस में था, इधर आ गया तो किस में हो गया, माइनस में, प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। अब देखिए y में से y गया तो ये 0 हो गया, और 3 में से 3 गया तो ये 0 हो गया, सारा का सारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये दोनों का दोनों समीकरण क्या था, समान था, इसलिए इसकी दोनों की दोनों वैल्यू 0 ही आई है। अब अगर आप ये इसमें y का भी वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू ही नहीं आएगी, कि दोनों का दोनों समीकरण क्या है, सेम है, तो किसी की वैल्यू नहीं आएगी। जब दोनों का दोनों समीकरण क्या है, सेम है, तो किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी, ना x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, इसमें हमको और मान निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, x का, जब y का मान ही नहीं निकला, सारा का सारा क्या हो गया, शून्य हो गया, तो x का मान कहाँ से निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा, तो इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का दोनों समीकरण क्या है, यहाँ देखिए आपको हमने बताया है भी कि ये देखिए जो समीकरण 1 था उसका और जो समीकरण हमने 3 निकाला है वो दोनों का दोनों क्या है, समीकरण 3 भी दोनों और दोनों क्या है, सेम है। तो जब दोनों सेम है इसका मतलब आंसर भी क्या आ जाएगा, जब दोनों में से दोनों सेम हो जाएंगे तब 0 ही तो आएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 4 पर, देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 ये बढ़िया सवाल है, 0.2x प्लस 0.3 वाई और बराबर कितना दिया गया है, 1.3। अभी समीकरण दूसरा नहीं नोट कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको मान लेते हैं समीकरण पहला। क्या मान लिया हमने, समीकरण पहला। अब देखिए इसमें दशमलव लगा है, दशमलव लगा है, दशमलव लगा है, तो दशमलव में लगाना थोड़ा कठिन है, तो इसको चलिए आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, सबके बटे 1 कर देंगे, सबके बटे क्या कर देंगे, 1। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ दशमलव लगा है और यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से भी दशमलव जब हटाएंगे तो 1 ही अंक है, यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से भी जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बचेगा केवल 2x और यहाँ कितना बचेगा, 3y और यहाँ क्या बचेगा, 13। जब दशमलव गायब हुआ तो क्या बचेगा, 13 ही, और सबके बटे में क्या बचेगा, 10, सबके बटे में 10, सबके बटे में 10। अब देखिए इधर 10 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है,
तो क्या करेंगे हम 1/10 को क्या कर लेंगे, बराबर नहीं लगेगा क्योंकि उधर बराबर ऑलरेडी लगा हुआ है। एक बार में एक स्टेप में दो बराबर नहीं लग सकते, ठीक है। इसमें देखिए 1/2 हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/10 जब बाहर करेंगे तो बचेगा हमारा केवल 2x और प्लस 3y और बचेगा हमारा 13/10। अब देखिए 10 इधर गुणे में इधर जाएगा, इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y और बराबर कितना हो जाएगा 13/10 और गुणे कितना हो जाएगा 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर 3y और बराबर क्या बचेगा हमारा 13। इसको मान लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण, इसको मानते हैं दूसरा, इसको मानते हैं क्या, समीकरण दूसरा। अब हम जो समीकरण नोट करेंगे उसको तीसरा नाम देंगे, जो अभी तो इस सवाल में दिया गया है। जो सवाल में दिया गया है वो कौन सा है, 0.4x प्लस 0.5y और बराबर कितना दिया गया है 2.3। ये दूसरा समीकरण दिया गया है। इसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी क्या है, दशमलव है। तो सबके बटे कर देते हैं 1, सबके बटे 1, सबके बटे 1। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद कितना है, एक दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक 0, दशमलव के बाद एक अंक तो 1 0। फिर देखिए यहाँ कितना बचा, 4x बटे कितना बचा 10 प्लस 5y बराबर 5y बटे कितना बचा 10 और यहाँ कितना बचा 23/10, ठीक है। अब देखिए 10 इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो 1/10 को जब बाहर करेंगे तो बचेगा हमारा केवल 4x और प्लस 5y और बराबर कितना बचेगा 23/10। वही बात 10 इधर गुणे बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23/10 और गुणे 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4x प्लस 5y और बराबर कितना बचेगा 23। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों समीकरण में छोटा कौन है, समीकरण 2 और 4 में छोटा कौन है, तो समीकरण 2 छोटा है तो समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो समीकरण ले लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 2x प्लस 3y और बराबर कितना है 13, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 और ये इधर 3y प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 किस में है, गुणे में, तो ये उधर जाएगा तो बचेगा 13 माइनस 3y और बटे कितना बचेगा 2। जब बटे 2 बच गया, अब देखिए x की वैल्यू हमको पता चल गई है, x की वैल्यू हमको पता चल गई है, x की वैल्यू इतनी है। अभी x की वैल्यू हमने किस समीकरण से लिया था, 2 से, तो समीकरण इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। तो इसको मान दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण क्या नाम दे देते हैं 5। तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं समीकरण का मान, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं समीकरण का मान। तो समीकरण जो हमारा 4 है वो क्या है, 4x प्लस 5y और बराबर क्या है 23 है। और हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है, 13 माइनस 3y बटे 2। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 और प्लस 5y और बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 जो बटे में है, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कट गया तो बचा हमारा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y और बराबर कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। अब देखिए 13, तो 2 का इधर पहले इसमें गुणा होगा एक बार और एक बार गुणा इसमें होगा। तो 2 का जब 13 में होगा तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 2 का गुणा जब 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6y और प्लस 5y और बराबर कितना आ जाएगा 23। देखिए अब करते क्या है, 26 इधर किस में है, 26 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो माइनस 6y और प्लस 5y और बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस कितना हो जाएगा 26, ठीक है। आगे देखते हैं, तो देखिए यहाँ 6y किस में है, माइनस में, और 5y क्या है प्लस में। तो बड़े वाले में से देखिए माइनस वाला क्या है, बड़ा है, और प्लस वाला क्या है, छोटा है। तो जब छोटे में से बड़ा घटता है तो घट तो जाता है, लेकिन आंसर किस में आता है, माइनस में। तो 6y में से जब 5y जाएगा तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा। और 1y बचेगा तो 1y तो लिखते नहीं, क्या
केवल क्या लिखते हैं, y लिख देते हैं, तो यहाँ किस में आएगा, ये माइनस में। और 23 में से जब 26 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस आएगा, माइनस में आंसर आएगा। देखिए छोटे में से जब बड़ा घटेगा तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो बचेगा -3। यहाँ से y और यहाँ से ये, मतलब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए y का मान हमको अब निकालना है। y के मान से हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। y के मान से हमको किसका मान निकालना है, x का मान। तो देखिए इसमें हमको समीकरण जो 2 दिया गया है, ये वाला समीकरण, इस वाले समीकरण में रखने पर आसानी होगी, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। किसी भी जितना समीकरण बनाना है, ये हमने बनाया है, यहाँ देखिए 1 बनाया है, 2 बनाया है, 2 बनाया है, 3 नहीं बनाया हमने, 3 नहीं बनाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे, समीकरण केवल दर्शाने के लिए। 3 नहीं बनाया है हमने, 4 बना दिया है, 4 बनाया है, 5 बनाया है, तो कोई ज़रूरी नहीं, समीकरण का नाम को आप कोई भी दे सकते हैं, 7 8 भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको केवल सवाल से मैटर है। तो देखिए यहाँ पर हम जो हमने बनाया 1 2 4 और 5, इसमें कहीं भी आप y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू पता हो जाएगी। लेकिन आसानी किस में रहेगी रखने में, तो आसानी रहेगी हमको समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण जो दूसरा है हमको उसमें रखने पर आसानी होगी। तो y का मान किसी में भी रख देंगे, तो y का मान हम रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x + 3y और बराबर क्या है, 13। यही है, इसी में हमको किसकी वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है। तो ये तो 2x ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 और गुणे y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9 और बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 9। 13 माइनस क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि 9 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/2, क्योंकि 2 इधर गुणे में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। 2 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आएगा 2। x बराबर कितना आ गया, 2। और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली, y की वैल्यू हमने निकाली है 3। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका सवाल नंबर 5। आसान है सवाल एकदम, कोई कठिन मंत्र पढ़ने वाले सवाल नहीं है, सारे सवाल आसान है। केवल आपको करना, एक सवाल अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से सारे सवाल कर लेंगे। सवाल नंबर इसका 5 भी देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल हैं सारे। प्रतिस्थापन विधि सबसे आसान विधि होती है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। तो क्या दिया गया है, √2x + √3y और बराबर क्या दिया गया है, 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमको दिया गया है √3x - 8y और बराबर कितना दिया गया है, 0। ये समीकरण हम मान लेते हैं 2। ठीक है, अब हमको समीकरण किसी एक से, चाहे 2 से, किसी एक से हमको क्या निकालना है, मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है। तो देखिए छोटा कौन है, छोटा है समीकरण पहला वाला। देखिए लग रहा है कि छोटा है कि नहीं, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण जो पहला वाला है। तो समीकरण यहाँ ले लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, √2x और प्लस √3y और बराबर क्या है, 0। तो देखिए √2x को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 3 इधर किस में है, प्लस में है। 3 किस में है, प्लस में है। इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। √3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3y हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर √2 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, -√3 और बटे कितना हो जाएगा, √2 और इंटू y कितना हो जाएगा, इंटू y हो जाएगा। अब इसका मान, x का मान, हम इसको मान दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3। अब देखिए x का मान या समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण दूसरा हमारा क्या है, तो समीकरण दूसरा पहले ले लेते हैं। √3x - √8y बराबर क्या है, 0। x का मान रखना है, तो चलिए x का मान यहाँ है, x का मान यहीं पर रख देते हैं। तो यहाँ कितना है, √3 और गुणे कितना हो जाएगा, -√3 और बटे में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, इतनी ही तो निकाली है।
तो यहाँ बटे में x की जगह जो x लगा था वहाँ पर हमने -√3/2 और क्या है y भी इसमें शामिल है तो y रख दिए, -√8y और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 3 और 3 का जब गुणा होगा तो रूट और रूट का जब गुणा होता है तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कितना हो जाता है 3 हो जाता है। देखिए इसमें कितना हो जाएगा रूट, देखिए √3 और √3 का जब गुणा होता है तो वो 3 क्यों हो जाता है, √3 और गुणे √3 ये 3 क्यों हो जाता है, तो इसका ये इसलिए हो जाता है। देखिए रूट का मतलब होता है आधी घात, कितनी घात 1/2 घात, तो यहाँ 3 के पावर कितना लगा हुआ है 1/2 और गुणे 3 के पावर यहाँ कितना लगा है 1/2। गुणा कराने पर घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, तो 3 के पावर 1/2 और 1/2 मिला के आधा आधा मिला के कितना हो जाता है 1, तो 3 के पावर कितना आता है 1 और 3 के पावर 1 का मान कितना होता है 3 ही होता है, तो √3 और √3 का गुणा हो गया तो कितना आ गया रूट कितना आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा √2 और -√8 और यहाँ भी y और यहाँ भी y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ जो √2 है यहाँ बटे कर देते हैं 1। अब इन दोनों में देखिए √2 का एलसीएम लेंगे और 2 और 1 का तो √2 ही आएगा, तो देखिए ये -√3y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और बटे में √2 ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें पहले से ही बटे √2 है, इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ √8y और बटे में रूट यहाँ कितना है 1 है। अब 1 को रूट देखिए √2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा √2 ही आएगा, तो इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा तो √2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो चलिए √2 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 था, 1 में किससे गुणा कराए √2 से, तो जब √2 से नीचे कराए तो √2 से कहाँ होगा ऊपर भी होगा, √2 से ऊपर भी गुणा होगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये -√3y और बटे कितना है देखिए √2 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखिए √2 और √8 देखिए √2 और √8, तो देखिए यहाँ अंदर ही अंदर इनका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 और √8 का गुणा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा √2। यहाँ भी y लगा है यहाँ भी y लगा ही है, y लगा देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं आगे, देखो दोनों का हर क्या हो गया समान, अभी इसको और सॉल्व करेंगे 3y बटे कितना हो जाएगा √2 और माइनस देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और बटे √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ भी और आगे बढ़ते हैं √3y और बटे कितना हो जाएगा √2 और जब रूट लगता है तो स्क्वायर क्या हो जाता है गायब हो जाता है, जैसे √4 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है आधी घात, तो 4 का स्क्वायर तो था ही और रूट का मतलब क्या होता है आधी घात, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो यहाँ केवल कितना बच जाएगा 4y और बटे कितना बचेगा √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए √2 दोनों में है मतलब हर समान है, तो इनको बीच में क्या लगा है घटाव का निशान, तो घटा देते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए सबका बटा हो जाएगा √2 और यहाँ -3y और -4y और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा -7y और बराबर कितना हो जाएगा √2 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, -7y और बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर देखिए ये √2 इधर बटे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणे में, तो √7y बराबर कितना हो जाएगा 0 गुणे √2 हो जाएगा। अब देखिए -7y और बराबर 0 का गुणा जब √2 में होगा तो 0 कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है 0 ही तो हो जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं, तो अब -7y बराबर क्या आ गया हमारा 0। 7 को देखिए 7 -7 को उधर ले जाएंगे तो ये y बराबर इधर गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 0 बटे कितना हो जाएगा -7, तो y बराबर किसी के बटे 0 लगा है, मतलब 0/7 का मतलब कितना हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। बिल्कुल आसान है, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में, यहाँ देखिए किसी भी समीकरण चाहे आप 3 में रख दीजिए, कहाँ गया समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए और चाहे 1 में रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो समीकरण 3 में रखना आसान है, समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 यहाँ लिख देते हैं y का मान, समीकरण
3 में रखने पर, चलिए देखते हैं समीकरण 3 में रखते हैं इसका मान। तो y का मान रखना है तो समीकरण 3 पहले ले लेते हैं। क्या है, x बराबर क्या है, -√3/2 और इंटू वाई। तो x बराबर -√3/2 और y का मान हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है, तो ये हो गया 0। अब किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0। तो x बराबर 0, x बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर 0 आया है और y बराबर भी क्या आया है, 0 ही आया है। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आप आंसर, ये भी सवाल हमने कर लिया है। देख लीजिए हमने किस तरह किया है। यहाँ से एक बार फिर से यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया है, सारे स्टेप करते हुए करते 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 करते, और हमने पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर लाके सॉल्व कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक सवाल और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। पहले का करना तो अभी 2 सवाल है, पहले का देखते हैं। पहले का 6वां सवाल, पहले का क्या बचा है, 6वां सवाल। पहले का 6वां सवाल, पहले का 6वां सवाल बिल्कुल आसान है, केवल बटा वटा लगा दिए हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। -5y बटे कितना है, 3 है, और बराबर में क्या है, -2। देखिए यहाँ पहले इस समीकरण 1 को सॉल्व कर लेंगे, तब समीकरण दूसरा नोट करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। हमको हर को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समीकरण बना है वो सिंपल हो जाए, थोड़ा करने में आसानी हो जाए। तो उसके लिए हमको बटे को गायब करना पड़ेगा। तो बटे को गायब करने के लिए हमको 2 और 3 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 2 और 3 का चलिए एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब हमको इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो देखिए यहाँ 3x बटे 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से। 2 3 6 होता है, तो ऊपर भी 3 से हो जाएगा। -5 बटे वाई बटे, यहाँ माइनस का है, बटे 3 है। और 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 से। तो 2 से नीचे जब कराएंगे तो 2 से ही ऊपर करा देंगे। यह कितना हो जाएगा, -2। देखिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9x बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 5 दूनी 10 वाई, और बराबर बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बराबर क्या हो जाएगा, -2। देखिए इसमें 1/6 दोनों में शामिल है कि नहीं शामिल है। अब 1/6 को क्या कर लेंगे बाहर, 1/6 को बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचा, 9x - 10y, और बराबर बचा हमारा कितना, -2। अब 6 अगर इधर बटे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x - 10y, और बराबर कितना हो जाएगा, -2 गुणे कितना हो जाएगा, 6। तो 9x - 10y, और बराबर कितना हो जाएगा, 10 2 छंग 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बना देते हैं, इसको बना देते हैं दूसरा समीकरण, मिल गया हमको दूसरा। अब इसका जो दूसरा समीकरण, सवाल का दूसरा समीकरण नोट करते हैं। सवाल का दूसरा समीकरण क्या है, x बटे कितना है, 3 प्लस y बटे कितना है, 2, और बराबर क्या है, 13/6। ठीक है, चलिए सवाल को करते हैं। सवाल को करने के लिए देखिए फिर वही बात, इनका हर ही गायब करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल को सिंपल बनाना। तो यहाँ पर हर गायब करने के लिए फिर वही 3 और 2 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कितना आएगा, 6। और जब 6 आएगा तो x बटे कितना हो जाएगा, x बटे 3, और 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा, 2 से। तो जब 2 से नीचे गुणा कराएंगे तो 2 से ही ऊपर गुणा कराएंगे। y बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 3 से। 2 3 6 होता है, तो जब 3 से नीचे कराएंगे तो 3 से ही ऊपर कराना पड़ेगा। और 13 बटे कितना हो जाएगा, 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 2x, और बटे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y, और बटे कितना हो जाएगा, 2 3 6, और बराबर कितना हो जाएगा, सही है, कितना हो जाएगा, 13/6। देखिए 6 इसमें दोनों में शामिल है, तो 6 को इधर से बाहर कर लेते हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर कितना आ गया, वो आ जाएगा हमारा, हाँ ये इतना आ जाएगा, कॉमन कर लिए। अब बटेगा हमारा 13/6, 13/6 आ गया। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, देखिए 6 इधर गुणे में है, उधर जाए, इधर बटे में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में। तो 2x + 3y, और ये इधर बटे में था, इधर आया तो गुणे में हो जाएगा, 13/6, और गुणे कितना हो जाएगा, 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x + 3y बराबर हमारा कितना बचेगा, केवल 13। यही हो जाएगा हमारा समीकरण। देख लीजिए यहाँ जो हमने सवाल नोट किया था, इसको समीकरण नाम दे देते हैं तीसरा, और ये जो निकल के आया इसको समीकरण नाम दे देते हैं चौथा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों में से समीकरण 1 ले, चाहे समीकरण 2 ले लेते हैं, और चाहे समीकरण 4 ले लेते हैं। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे समीकरण 2 से और चाहे समीकरण 4 से। तो देखते हैं छोटा कौन सा है। ये देखिए यहाँ माइनस माइनस लगा है, 10 है, 9 है, बड़ा लग रहा है। ये वाला क्या है, 2x + 3y = 13 है। ये बिल्कुल आसान लग रहा है। तो समीकरण हम किससे लेंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से देखिए, आप कोई सा भी समीकरण लेके कोई सा भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की एक की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल को आसान करना है, तो आसान करने के लिए हम आसान विधि का प्रयोग करके आसान तरीके से करेंगे तो आसानी होगी। इसीलिए आपको करने में आसानी कैसे आएगी, तो आप जब इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैथ क्या चीज़ें मांगता है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपने मैथ में प्रैक्टिस की है, उतने ही ज़्यादा आप स्किल हैं मैथ के लिए, उतने ही ज़्यादा आप कुशल हैं। तो मैथ हमेशा क्या मांगता है, स्किल मांगता है, कुशलता मांगता है। और वो कैसे आती है, तो वो आती है प्रैक्टिस से। तो जितना हो सके आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, पढ़ने का तरीका भी आप चाहें तो हम बता सकते हैं। जैसे जो हम वीडियो पढ़ा रहे हैं, आपने एक बार इसको किया है, आप इसको एक बार रफ में कीजिए और एक बार इसका फेयर कीजिए। एक बार पूरा वीडियो देखिए, 2 बार या हो सके 3 बार देखिए। आपको एक बार में समझ में आता है, लेकिन आप एक बार ही देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार देखिए। फिर उसके बाद में इसको आप एक बार रफ से करिए, खुद में, मतलब खुद से रफ कीजिए। और फिर खुद से रफ करने के बाद एक अपनी नोट्स बनाइए, जो जिसको फेयर बोलते हैं, तो फेयर भी कीजिए। तो आपको चीज़ें कभी भी भूलेंगी नहीं। मैथ में सबसे ज़्यादा पढ़ने का तरीका यही है अच्छा, कि सबसे पहले आप उसको 3 बार लगाएं। तो एक 3 बार लगा नहीं सकते, क्योंकि एक बार तो हम बता रहे हैं, आप उसको देखिए, दूसरी बार आप रफ में लगाइए और तीसरी बार आप फेयर कीजिए। तो आपको चीज़ें भूलने की चांसेस कम है। तो मैथ इसी तरह पढ़ा जाता है। ये नहीं कि हमने वीडियो में आपको पढ़ा दिया तो आप ये ना समझिए कि आपको सवाल आ गया। जब आप करने जाएंगे सवालों को, तब आपको उन कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ेगा। जिन कठिनाइयों को आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, ये तो सर जी बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, तो बिल्कुल आसान है। तो ये जब आप खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो आपको उनको सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए वीडियो देख के केवल छोड़ ना दीजिए, वीडियो भी देखिए और खुद से लगाने का इसका अभ्यास भी कीजिए। केवल वीडियो ही आपको नंबर नहीं दिलाएगा। जब आप खुद से जब बोर्ड में जाके लगाएंगे, जब बोर्ड पेपर होगा, तब आपको नंबर मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपका हथियार है। चलिए, समीकरण 4 से समीकरण दे देते हैं। समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 हमारा क्या है, तो समीकरण 4 हमारा है 2x और +3y और बराबर क्या है 13। किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को रहने देते हैं इधर, y को ले जाते हैं उधर। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, y। देखिए, आप y को भी रोक सकते हैं, x को भी उधर ले जा सकते हैं, किसी भी को भी किधर भी ले जा सकते हैं। लेकिन हमको एक चर हमेशा इधर रखना है और दूसरे चर को उधर ले जाना है। तो चाहे x वाला लीजिए, चाहे y वाला लीजिए। तो यहाँ हमने देखिए 2x था और यहाँ कितना था 3y। तो हमने ये जब 13 माइनस कितना आएगा, इधर प्लस में था 3y, इधर आए तो किस में हो गया, माइनस में। तो ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y और बराबर कितना आ जाए बटे में। ये 2 गुणे में था, इधर आए तो किस में हो गया, बटे में। कितने हो गया, बटे में। x की वैल्यू हमको यहाँ पता चल गई। अब x का मान, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 5वां। तो समीकरण 5 का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं। समीकरण किसी में भी रख देंगे तो आपको मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 4 से हमने लिया था, तो समीकरण किस में रख देते हैं, दूसरे में। समीकरण दूसरे में रख देते हैं। समीकरण किस में रखते हैं, दूसरे में। तो दूसरा समीकरण यहाँ देख लेते हैं, यहीं पर रखते हैं। समीकरण दूसरा हमारा क्या है, तो समीकरण हमारा दूसरा है 9x माइनस 10y और बराबर -12। हमने निकाला क्या है, x की वैल्यू हमने निकाली है। तो जो हमने x की वैल्यू निकाली है, वही x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है, 13 माइनस 3y और बटे में 2 और माइनस 10y बराबर क्या है, -12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए, 13 9 कितना होता है, 13 9 कितना होता है, 117 होता है, 117। फिर 9 का गुणा, देखिए 9 का गुणा एक बार 13 में होगा और एक बार 3 में होगा, 3y में। तो 117 हो गया। फिर 9 का गुणा जब इसमें होगा 3y में, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27y और बटे में कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10y और बराबर क्या करना हो जाएगा, -12। ठीक है, अब देखिए
यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो इसका जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को जोड़ो घटा नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 117 इसको ऐसे रहने देते हैं, -27 वही और बटे में 2। अब 1 को 2 बनाने के लिए मतलब दोनों का 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 बनाने के लिए इसमें भी 2 से नीचे गुणा होगा तो 2 से ही ऊपर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 वाई और बटे 2 एकम 2 और बराबर क्या है, -12। ठीक है। अब देखिए दोनों का हर सेम हो गया, दोनों का हर क्या है, समान है। तो अब हम इनको घटा या जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 117 -27 वाई और -20 वाई और कुल की बटे में क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, -12। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 117 -20 और 27 कितना हो जाएगा, 47 वाई और बटे में कितना हो जाएगा, ये देखिए बटा नहीं लगाते हैं, ये जो 2 इधर बटे में था इधर ले जाते हैं, इसको गुणे में कर देते हैं। तो -12 और गुणे कितना हो जाएगा, 2। तो 117 -47 वाई और बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। 47 को उधर ले जाते हैं, 24 को उधर ले आते हैं। तो 117 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +24 बराबर कितना हो जाएगा, 47 वाई। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, 2 और 1 3 हासिल 4 और 1, ये 141 हो जाएगा। सही है। और बराबर कितना आ जाएगा, 47 वाई। कितना आ जाएगा, 47 वाई। अब देखते हैं इसको सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे कर सकते हैं, तो 47 वाई बराबर क्या कर सकते हैं, 141। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 141 और बटे कितना हो जाएगा, 47। कितना हो जाएगा, 47। अब देखिए यहाँ इसका टेबल पढ़ते हैं। तो 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, 4 3 12। इसका मतलब ये 4 से कट तो जाएगा लेकिन इसका हम भाग भी करा देते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। जब 47 से 141 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ करवा देते हैं, भाग देख लेते हैं आप क्या कैसे कराना है। 47 से किस में कराना है, 141 में। तो 47 का देखिए 3 चौके कितना होता है, 12। इसका मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 7 21 के 1 और 3 चौके 12 और 2 कितना हो गया, 14। कट गया, कितना आ गया, 3। कितना आया, 3। तो जब इसको हम काटेंगे तो वाई को जब काटेंगे ऐसे 47 से तो कितना आ जाएगा, 3। तो वाई बराबर कितना आ गया, 3। वाई का मान कितना आ गया, 3। अब वाई का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको एक्स का मान पता चल जाएगा। तो किस समीकरण में रखने पर हमको आसानी होगी, तो यही समीकरण जो चौथा है, समीकरण जो चौथा है उसी में रख देंगे तो हमको आसानी पड़ेगी। तो y का मान कितना आया है, 3। तो यहाँ लिख देते हैं y, यहाँ देख लेते हैं y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में। समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए समीकरण 4 हमारा क्या है, समीकरण 4 है हमारा 2x + 3y और बराबर कितना है, 13। यही हमारा समीकरण 4। यह y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3। तो y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो 2x और प्लस कितना हो जाएगा, 3 और गुणे 3 बराबर 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस, ये देखिए प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में। तो 2x बराबर कितना बचा, 4। तो x बराबर कितना आ गया, 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। और y की वैल्यू कितनी निकाली है, 3। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर पहले का पूरा सवाल, पहले का 6वां, मतलब हमने पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर कर लिया है। चलिए आपको, हमको आशा है कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करके देखिए। रिवाइंड करके मतलब उसको बार बार पीछे करके देख भी सकते हैं अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने पहले का 6 सवाल कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है लेकिन आज हमारा टारगेट है कि हम 2 सवाल करेंगे ही, क्योंकि जो तीसरा सवाल है उसको हम दूसरी वीडियो में करें कि बिल्कुल आसानी से वो दूसरे सब वीडियो में आसानी से समाप्त हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि हमको दूसरा सवाल इसी वीडियो में कर लेना चाहिए। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा इसका इसी वीडियो में कर लेते हैं। और सवाल नंबर 3 है जिसमें 5 खंड दिए गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे उन 3 सवालों को।
तीसरे का जो 5 सवाल दिया गया है, यहाँ पर पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें दूसरा सवाल दिखा देते हैं आपको क्या दिया गया है। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया गया है 11, 2x माइनस 4y बराबर दिया गया -24 को हल करके इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हो, mx प्लस 3 दिया गया हो। इसका मतलब हमको यम का मान निकालना है। तो यम का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से इन दोनों समीकरण से x y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और जब x y की वैल्यू रख देंगे तो बचेगा केवल यम ही बचेगा। तो यम की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी। तो चलिए सवाल नंबर इसका दूसरा भी कर लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर हमको दूसरा दिया गया है, दूसरे में दो समीकरण दिए गए हैं, 2x प्लस 3y बराबर क्या दिया गया है 11। ये समीकरण है हमारा पहला। और समीकरण दूसरा क्या दिया गया है, 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया गया है -24 दिया गया है। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी एक से लेंगे, कोई एक ले लेते हैं समीकरण। हम ले लेते हैं कौन सा, एक ले लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से चलिए देखते हैं। तो 2x और प्लस 3y और बराबर क्या है 11। क्योंकि हमको एक समीकरण लेना है, क्योंकि हमको किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है, तो समीकरण एक से ले लेते हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 11 माइनस कितना हो जाएगा 3y, 11 माइनस कितना हो जाएगा 3y। अब देखिए x इधर दो इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण जो 3 आया है, समीकरण 3 का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 3 का मान किस में, समीकरण 2 में, समीकरण जो दूसरा हमको दिया गया है उसमें रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण जो दूसरा हमारा है वो क्या है, पहले उसको लिख देते हैं। तो 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया गया है 24। ठीक है, x की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है। x कहाँ है, यहाँ है, तो यहीं पर रखना है। तो 2 गुणी कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटे में कितना है 2 और माइनस 4y बराबर कितना दिया गया है -24। ठीक है, देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y और बराबर कितना है -24। ठीक है, देखते हैं यहाँ 11 ही रहेगा, 11 ही रहेगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, y बराबर कितना है -24। किसी एक को इधर रुकते हैं तो -7y इधर ही रहेगा। देखिए ऐसा नहीं करते, आसान करते हैं इसको, 11 को यहीं रहने देते, 11 को यहीं रहने देंगे। 24 इधर माइनस में था, इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में, ये 24 हो गया। 7 इधर माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 24 और 11 कितना हो जाता है 35 हो जाता है और बराबर 7y। देखिए 7 इधर प्लस में माइनस में था, इधर आया बराबर के तो प्लस में हो गया, और जो 24 इधर माइनस में था इधर बराबर क्या आ गया तो किस में हो गया प्लस में, जुड़ के हो गया 35। तो 7y बराबर क्या आ गया हमारा 35। y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 7। देखिए y बराबर 35 बटे कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इधर गुणे में था इधर आएगा तो बटे में, तो 7 से जब कैंसिल होगा तो y बराबर हमारा आ जाएगा 5। y बराबर क्या आ गया 5। अब y का मान जो 5 आया है, अब उस 5 को उठा के हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण किस में रख देते हैं 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या है आसान है। तो यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं y का मान। y का मान समीकरण 1 क्या है हमारा, है समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर क्या है 11। y का मान रखना है तो 2x और प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। y का मान कितना निकाला है 5, तो वही तो रखेंगे बराबर 11। तो 2x और प्लस कितना हो जाएगा 3 5 15 बराबर 11, बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2x बराबर ये हो जाएगा 11 माइनस कितना हो जाएगा 15, 11 माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा 11 में से, देखिए छोटे में से बड़ा घटेगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में आ गया 4। कितना आ गया 4। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा -4 बटे 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गई वो हमारी -2। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है -2। और वाई की वैल्यू कितनी आई है, वाई की वैल्यू आई है 5। वाई की वैल्यू कितनी आई है 5। अब देखते हैं ये सवाल में आगे क्या कह रहे हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि यम का मान ज्ञात करना है, और अगर दिया क्या गया है, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया गया है। वाई बराबर क्या दिया गया है, एम एक्स प्लस 3। तो जो हमने एक्स और वाई का मान निकाला इसी में रख देते हैं और हम यम का मान निकाल लेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है वाई बराबर एम एक्स प्लस 3। तो किसका मान रखना है, एक्स और वाई। तो एक्स वाई कहाँ लिख देते हैं, एक्स वाई का मान रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। वाई का मान कितना निकाला है, 5 निकाला है। एम गुणे एक्स का मान कितना निकाला है, 2 और प्लस 3। देखिए 3 इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 बराबर एम गुणे कितना हो जाएगा, -2। 5 में से 3 गया तो 2 बचा। एम बराबर ये हो गया -2m। कितना हो गया, -2m। -2m बराबर कितना आ गया, 2। एम बराबर कितना हो जाएगा, -2 + 2 अपान कितना हो जाएगा, -2। ये इधर गुणे में था, इधर गया तो किस में हो गया, बटे में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एम बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -1। यही हो जाएगा हमारा सवाल का आंसर। यम का मान निकालना था, यम का मान हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको वीडियो देख लेते हैं समीकरण। अगर सवाल नंबर आपको दूसरा समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं यहाँ से। यहीं से हमने स्टार्ट किया था। सारे स्टेप को करते हुए धीरे धीरे हमने बढ़ते हुए मान को प्रतिस्थापित करके दूसरे मान को हमने ज्ञात कर लिया है। ज्ञात करने के बाद इन्होंने जो दिया था, क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था कि क्या निकालना था, x बराबर 2, वाई बराबर जब 5 मान आ गया है तो हमको किस में दिया गया था, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 पर रख के यम का मान निकालना था। तो हमने एक्स वाई का मान निकाल ही लिया था ऑलरेडी, तो उसी पर रख के हमने यम का मान निकाल लिया। यम का मान कितना आया हमारा, -1 आया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए तेज और तर्रार भावना से, और जम के पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।